ओरछा का सौंदर्य पत्थरों में इस तरह मुखरित है जैसे समय की शिला पर युगों युगों के लिए एक समृद्ध विरासत के रूप में अंकित हो गया हो। इस मध्ययुगीन पाषाण के घनीभूत सौंदर्य को देखकर लगता है जैसे समय यहाँ विश्राम कर रहा हो। 16वीं और 17वीं सदी में बुंदेला राजाओं द्वारा बनाए गए इस नगरी के राजप्रासाद और मंदिर अभी भी अपनी पुरातन गरिमा बनाए हुए हैं। ओरछा राज्य की स्थापना 16वीं सदी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। उन्होंने बेतवा नदी के किनारे इस भूमि को अपनी राजधानी के लिए उपयुक्त माना था। उनके परवर्ती राजाओं में राजा वीर सिंह जी देव प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने सुंदर जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। इस बहुमंजिले राजप्रासाद के शीर्ष भाग में बनाई गई मनोहर छतरियां यानी दिवंगत बुंदेला शासकों के स्मारक इसकी शोभा को बढ़ाती हैं। भारतीय चित्रकला में अनुसूचित ऋषियों की चित्रकला संबंधी नियमों एवं सिद्धांतों की प्रायः अनदेखी की गई है। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला में प्राचीन कला अजंता बाघ आदि के शास्त्रीय तत्व धीरे धीरे क्षीण होते गए और उसके स्थान पर प्राकृत तत्व समाहित होते गए। उस समय देश बाह्य आक्रांताओं से त्रस्त था। इन मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने मूर्तिभंजक रवैये के कारण यहाँ की विपुल कला संपदा को तहस नहस कर दिया। अतः कला भव्य कला मंडकों एवं राजाश्रयों से निकलकर परिवार या सुरक्षित उपासना गृहों में अपने रूप को संवारने लगे। इस समय भारत की सनातन सूत्रात्मकता एकता के कारण संपूर्ण बृहत्तर भारत में प्राकृत चित्रशैली की अंतर्धारा दिखाई पड़ती है। क्षेत्रानुसार एवं विभिन्न संप्रदायों के प्रभाव का अंतर भी इसमें देखा जा सकता है। अलग अलग रियासतों में आंचलिक चित्रकला का विकास हुआ। वास्तव में यह कालखंड कला विकास युग के रूप में जाना जाता है, जिसमें मालवीय, राजस्थानी, राजपूत शैली और मुगल शैली की चित्रकला का विकास हुआ। मुगल शैली का जन्म मुगल दरबार में ईरानी एवं भारतीय शैली के परस्पर मेल से हुआ। इस शैली में ईरानी प्रभाव के कारण भारतीय तत्वों की कमी है। मुगल कला में प्रकृति के विभिन्न उपादानों का अलग अलग चित्रण हुआ है। इस कला में पुस्तक एवं पोथियों के निदर्श तथा दरबारी एवं व्यक्ति चित्रों की प्रधानता है। मुगल शैली में यद्यपि भारतीय महाकाव्यों के आधार भी बने हैं, परंतु उनमें भारतीय आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। इस कला की रेखाएं सूक्ष्म एवं सरल हैं। इसमें छाया एवं प्रकाश का अधिक प्रयोग हुआ है और वास्तविक अंकन के प्रति कलाकार का रुझान अधिक दिखता है। मुगल चित्रकला में हाशिए अलंकृत हैं, वे चित्रों से सुसज्जित हैं। इस चित्रकला में त्रिआयामी अंकन यूरोपीय प्रभाव से अधिक प्रभावित है। ओरछा के स्थापत्य बाहर से तो भव्य हैं ही, उनका अंतरंग भी बुंदेली शैली की चित्रकला से सुसज्जित है। यहाँ के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अंकित मर्मस्पर्शी भित्ति चित्रों में लोक और परलोक की गाथाएं अभिव्यक्त की गई हैं। राम और परशुराम। रामायण में वर्णित है कि जब राम ने शिव का धनुष सीता स्वयंवर में तोड़ा, तब उसी समय परशुराम जी का आगमन होता है। इस चित्र में परशुराम को परशु के साथ तथा राम को धनुष की प्रत्यंता खींचते हुए अंकित किया गया है। राम दरबार में हनुमान। राम सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को पीछे एवं हनुमान जी को सामने अंकित किया गया है। ऊपर बेल बूटों के अंकन के साथ बंदरों के उछल कूद करते हुए दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में अश्वारोही का अंकन एक पंक्ति में दिखाया गया है तथा जंगली जानवरों का जंगल में दूसरे जानवरों से खेलते हुए अंकित किया गया है। ग्राम जीवन के अंकन में महिलाओं को मक्खन निकालते हुए व दूसरे दृश्य में एक महिला सिर पर चारे का गट्ठा लिए हुए है। दालान में अंकित राम की बाली लीला के चित्र में भित्ति पर पैनल के रूप में बना है। इसमें बालकांड का चित्रण है और राम की बाल लीलाओं को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। नीचे भित्ति पर कहीं राम घुटनों के बल चलते तो कहीं बाल स्वरूप में खड़े हुए चित्रित हैं। राम को अधोवस्त्र पहने चित्रित किया गया है। इस चित्र में कमर में करधनी, पैरों में पायल और हाथों में कंगन है। कौशल्या जी को लहंगा, पारदर्शी ओढ़नी व चोली पहने हुए चित्रित किया गया है। राम तथा कौशल्या की भौहें धनुषाकार, आंखें बादाम के आकार की चित्रित की गई हैं। ताड़का वध के चित्र में ताड़का को काले वस्त्रों में दिखाया गया है। खुले बाल, बड़े नाखून तथा बड़े दांत चित्रित किए गए हैं। ताड़का के सामने ही राम का सौम्य रूप चित्रित किया गया है। इसमें राम पीताम्बर धारण किए हुए हैं। राम ताड़का के नीचे भूमि पर गिराते हुए चित्रित किए गए हैं। राम के आभूषण सुनहरे रंग से बने हैं तथा गले की मालाएं सफ़ेद और लाल रंग से। इन चित्रों में भित्ति का रंग गेरुआ प्रयुक्त हुआ है। धनुष यज्ञ के चित्र में बहुत विशाल चित्र है ये। इस चित्र के दाहिनी ओर राम लक्ष्मण ऊंचे आसन पर बैठे चित्रित हैं। इस चित्र के बाईं ओर धनुष यज्ञ के लिए
अन्य प्रदेशों से आए राजाओं को चित्रित किया गया है। इसी प्रकार बाईं ओर से अन्य राजाओं को भी रंग बिरंगे कपड़ों में चित्रित किया गया है। सीता व अन्य सखियों को रंग बिरंगे लहंगे, पारदर्शी ओढ़नियों तथा चोले पहने हुए अंकित किया गया है। राम विवाह के चित्र में राम का विवाह दर्शाया गया है। राम एक ऊंची सी चौकी पर वरमाला लिए खड़े हैं। उनके सामने सीता को भी वरमाला लिए चित्रित किया गया है। इस चित्र में विवाह के क्रम से सभी कार्यक्रम अंकित किए गए हैं। पहले चित्र में वरमाला डालते हुए, दूसरे चित्र में विवाह वेदी के समीप बैठे हुए, तीसरे चित्र में फेरे लेते हुए तथा अंतिम चित्र में सीता को डोली में बिठाए हुए दिखाया गया है। इन सभी चित्रों में राम को धोती, कमरबंद तथा कंधों पर शाल जैसा वस्त्र पहने चित्रित किया गया है। गले में माला, सिर पर मुकुट, बाजूबंद, हाथ में कंगन, धनुष बाण लिए हुए दर्शाया गया है। राम की आंखें लंबी, भवें धनुषाकार तथा माथे पर तिलक बनाया गया है। इसी प्रकार सीता को कहीं साड़ी में तो कहीं लहंगे में दर्शाया गया है। लहंगे पर बारीक फूल पत्तियों का अलंकरण है जो देखते ही बनता है। सीता को भी मुकुट पहने एवं गले, बाहों एवं हाथों पैरों में सुनहरे रंग के आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। मारीच वध के चित्र में राम को मारीच के पीछे दौड़ते हुए चित्रित किया गया है। आगे इस चित्र में मारीच बनाया है तथा धनुष बाण लिए राम दौड़ने की मुद्रा में चित्रित किए गए हैं। यह चित्रण बहुत बड़े आकार में किया गया है। इस चित्र में कुछ दूरी पर जंगल चित्रण किया गया है तथा आसपास पेड़ पौधों को बनाया है। राम को धोती, कमरबंद, खुले बाल, आभूषण तथा हाथों में धनुष बाण लिए चित्रित किया गया है। राम रावण युद्ध के चित्र को 2 पैनल और 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में राम अपनी सेना, हनुमान, लक्ष्मण तथा छोटे बड़े बानरों सहित चित्रित किए गए हैं। दूसरे भाग में रावण अपने राक्षसों की पूरी सेना के साथ चित्रित किया गया है। राम व लक्ष्मणों के हाथों में धनुष बाण लिए हुए दर्शाया गया है तथा उनके शरीर पर धोती, कमरबंद, बाजूबंद तथा कमर तक खुले बाल, गले में माला, तरकस में रखे बाण सहित चित्रित किया गया है। हनुमान व अन्य वानरों की सेना हाथों में छोटे बड़े पत्थर व भाले लिए हुए दर्शाए गए हैं। रावण की सेना और राक्षस काले वस्त्रों में चित्रित किए गए हैं। सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। अहिरावण द्वारा राम लक्ष्मण को चुरा ले जाने वाले चित्र में अहिरावण राम व लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। अहिरावण को भागने की मुद्रा में बनाया गया है। दाहिनी पैर भित्ति से कुछ ऊपर उठा हुआ है। अहिरावण को काले रंग के वस्त्रों में चित्रित किया गया है। राम व लक्ष्मण धोती, जनेऊ, गले में माला, कंधों पर उत्तरीय, कमर तक लंबे बाल, बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, आंखें पीछे से नुकीली और भौहें धनुषाकार हैं। अहिरावण को दाढ़ी, मूछ तथा कंधे तक लंबे बालों में चित्रित किया गया है। अहिरावण को ऊपर से नीचे तक एक ही वस्त्र में दिखाया गया है। भरत द्वारा हनुमान को बाण मारने वाले चित्र में हनुमान ऊपर उड़ते हुए बनाए गए हैं और उनके हाथ में पर्वत है। नीचे भरत खड़े हैं और आसमान की ओर बाण चला रहे हैं। भरत को धोती, कंधों पर उत्तरीय, जनेऊ, खड़ाऊ और तीर कमान लिए हुए चित्रित किया गया है और हनुमान को अधोवस्त्र पहने हुए बताया गया है। और अंतिम चित्र में राम रावण युद्ध दर्शाया गया है। यह चित्र मंदिर के बाईं ओर दलाल में बना हुआ है। इस चित्र में चारों ओर फूल और पत्तियों का अलंकरण बना है। भगवान राम घोड़े पर और रावण रथ पर सवार होकर युद्ध करते हुए चित्रित किए गए हैं। इस संपूर्ण चित्र में दाहिनी ओर राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनके वानरों की सेना बनाई गई है। बाईं ओर रावण रथ में और उसके पीछे राक्षसों की सेना चित्रित है। इस चित्र में कहीं कहीं घोड़े भी प्रयुक्त किए गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ओरछा की बुंदेली चित्रकला में राम कथा के विभिन्न आयामों एवं प्रसंगों को कलाधरों ने दीवार रूपी कैनवास पर अनुपम चित्र अपनी तूलिका से उकेरे हैं, जो जनमानस को राम कथा के अनेक प्रसंगों से न केवल परिचित ही कराते हैं वरन इसे ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक स्वरूप का एक अलौकिक पक्ष प्रस्तुत करते हैं।